दोस्तों आजकल सोना हाइक के ऊपर देश में कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा हुआ है। इसकी बढ़ती कीमतों ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब सोने की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही है और सरकार इसको अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई है, आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे हम। दोस्तों धरती से सोना निकालने के लिए पहले इसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता करते हैं। उसके बाद चट्टानों में विस्फोट या ड्रिलिंग मशीन की सहायता से सोना को बाहर निकाला जाता है और फिर इसको मॉडिफाइड फॉर्म में मॉडिफाइड करके मार्केट में लाया जाता है। आज़ादी के समय सोना की जो कीमतें थी वो 88 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमतें बढ़ती गई और आज के डेट में सोने की कीमत 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। दोस्तों 2013 तक सोने की जो कीमत थी वो 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन धीरे धीरे से कीमतें बढ़ती गई और 2019 आते आते इसकी कीमत 39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। लेकिन उसके बाद दौर आता है कोविड का। कोविड जब बीतता है तो सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचती है और ये बात है 2022 की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी कीमतें मानो आसमान छूने लगती है और 2025 आते आते इसकी कीमतें 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। दोस्तों भारत जो है सबसे ज़्यादा सोना स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अमेरिका और चीन में व्यापार ट्रेड की वजह से भी सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके अलावा भारत ने इन देशों से सोने का आयात और कम कर दिया, जिसके कारण इसकी कीमतें आसमान छू रही है। सोने की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा एक कारण जो है वो डॉलर का मजबूत होना है। जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है उसके कंपेयर में जो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसका एक खास इम्पैक्ट पड़ रहा है सोने की कीमतों पर। दोस्तों भारत में कर्नाटक और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां से सोने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन भारत में सोने का यह उत्पादन कुल खपत का केवल 0.2% है, यानी कि 0.2% सोना सिर्फ भारत उत्पादित कर पाता है। बाकी का ये 99.8% सोना हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों अगर भंडारण की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना बिहार राज्य के पास है। बिहार राज्य में भारत का कुल 44% सोना है। उसके बाद भी हम बिहार को गरीब और पिछड़ी राज्यों में गिनती की जाती है। उसके अलावा बात करें तो राजस्थान और कर्नाटक में बिहार से कम सोना पाया जाता है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। दोस्तों सोना किसी देश के अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। यह न सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करता है बल्कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे उस देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं होता है। बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी के रूप में सोना को रिजर्व रखते हैं। सोना एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करता है। दोस्तों सोना और डॉलर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के रिवर्स चलती हैं, यानी अगर किसी देश में सोना भंडारण बहुत ज़्यादा है तो उस देश में डॉलर की कीमत वैसे भी कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, अब इंडिया में सोने का भंडारण बहुत कम है, इसलिए दिन ब दिन जैसे जैसे बीत रहा है उस तरीके से डॉलर की कीमत रुपए के कंपेरिजन में लगातार बढ़ती जा रही है। यानी एक तरह से जो सोना होता है वो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का भी काम करता है। ये बात भी एक बार सही है कि अभी तक सरकार सोने की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या कारण है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।